दोस्तों ये ट्रेड 920 ईएमए स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से लिया है मैंने और ये देखिए मेरा टारगेट ऑलमोस्ट हिट। वाओ सुपर स्ट्रेटजी। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जिसे यूज करके आप सिर्फ 15 से 30 मिनट में अपना टारगेट हिट कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी का नाम है 920 ईएमए स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कैसे आपको ये स्ट्रेटजी यूज करनी है। जैसा कि अभी आपने मेरा ट्रेड देखा, उसमें मैंने 920 ईएमए के हिसाब से ट्रेड लिया था। अभी पूरा मैं वो ट्रेड आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैंने लिया, किस जगह पे लिया, एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या थे। इस स्ट्रेटजी की खास बात यह है कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगता है और टारगेट 1:2 1:3 वो भी बहुत जल्दी मिलता है। 15 से 30 मिनट के ही अंदर मिल जाता है आपको। इस स्ट्रेटजी का विन रेट है 80%। अगर आप 100 ट्रेड लोगे उसमें 80 में आपको सक्सेस मिलेगी और हो सकता है 20% में स्टॉप लॉस हिट हो जाए। लेकिन मैं आपको कुछ इस वीडियो में ऐसी टिप भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आप 90% तक ये विन रेट अपना ले जा सकते हो। इसीलिए ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। अगर आपको स्कैल्पिंग का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, स्कैल्पिंग में आप छोटे छोटे मार्केट के मूव कैप्चर करते हो और एग्जिट हो जाते हो। इसमें आप पूरा दिन कोई भी ट्रेड होल्ड नहीं करते हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई ट्रेड लंबे समय के लिए होल्ड करते हो उसमें कुछ टाइम प्रॉफिट चलता है, फिर वो रिवर्स होकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी इसीलिए बेनिफिशियल होती है क्योंकि उसमें क्विक कैप्चर होता है, छोटा मूवमेंट। तो अगर आप भी स्कैल्पिंग करके मार्केट के क्विक मूव्स को 15 से 30 मिनट के अंदर कैप्चर करना चाहते हो तो 920 ईएमए स्ट्रेटजी सबसे इजी और सबसे पावरफुल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पे। ये मैं आपके सामने बिटकॉइन के चार्ट पे आपको दिखाऊंगा ये स्ट्रेटजी यूज करके, लेकिन ये आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ भी कर रहे हो ये आप उसमें यूज कर सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं चार्ट पे लगाना कैसे है ईएमए को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे ईएमए सर्च कर लेना है, ईएमए टाइप कर लेना है। अब आपको पहले नंबर पे दिख रहा होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसी को ईएमए बोलते हैं। आपको क्या करना है, इसको 2 बार टैप करना है, 1 और 2, तो ये 2 बार आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, एक तो 9 ईएमए ऑलरेडी है आपके पास। अब दूसरे ईएमए की सेटिंग में जाके आपको उसको 20 कर लेना है। इस तरह से आप सेटिंग में जाओगे, उसके बाद इनपुट्स में जाके लेंथ को 20 कर लो आप, ठीक है। ये हो गया हमारा 20, इसको डन कर देंगे। अब आप इसका देखिए दोनों का कलर सेम आ रहा है, तो एक 20 ईएमए का हम लोग कलर को रेड कर लेते हैं, 20 ईएमए के कलर को रेड कर लेते हैं। विजिबल 20 ईएमए के कलर को हम लोग रेड कर लेते हैं तो थोड़ा अलग दिखेगा। तो ये हमारा हो गया कुछ रेड कलर का। तो 20 ईएमए मार्केट अप साइड में जा रही है तो 9 ईएमए बनेगा पहले, उसके नीचे बनेगा 20 ईएमए। और अगर मार्केट डाउन साइड में जा रही है तो पहले 9 ईएमए बनेगा, उसके ऊपर 20 ईएमए बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हो रेड लाइन 20 ईएमए है। अब 9 ईएमए क्या होता है, पिछली 9 कैंडल का एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और 20 ईएमए पिछली 20 कैंडल का मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है। और हम लोग को ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे लगाना है। अब देखिए अगर ईएमए कुछ इस तरह से चल रहा है, देखिए ईएमए कुछ इस तरह से चल रहा है, फ्लैट चल रहा है, तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है। उसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज में है, ठीक है। ट्रेड कब लेना है ईएमए में, अगर बाइंग साइड का आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। बाइंग साइड का अगर ट्रेड ले रहे हो तो ईएमए का जो एंगल है ना वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से ऊपर जाना चाहिए। ये 9 ईएमए और ये 20 ईएमए, ये 30 डिग्री के एंगल पे ऊपर जाना चाहिए, 30 डिग्री के एंगल पे जाना चाहिए, 30 डिग्री के एंगल पे ऊपर जाना चाहिए। अगर सेलिंग साइड का है तो कुछ इस तरह से 9 ईएमए 30 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए और 20 ईएमए भी इस तरह से 30 डिग्री के एंगल या फिर उससे ऊपर के एंगल पे होना चाहिए, तभी आपको इसमें क्विक प्रॉफिट मिलता है। अगर वो 30 डिग्री के एंगल से नीचे है तो उसमें स्टॉप लॉस जाने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये रही बात आपको कब नहीं यूज करना है और कब यूज करना है। ये मैं आप जब ट्रेड लेते हो, जैसे बाइंग साइड का आप ट्रेड ले रहे हो और ये 9 ईएमए कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो जब और ये 20 ईएमए जा रहा है, जब यहाँ पे एक मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इस तरह की कुछ बनी, तो आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, आपको ट्रेड इस कैंडल के जो अगले वाली कैंडल होगी यहाँ पे ट्रेड लेना है और आपका स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के नीचे रहेगा। तो इस हिसाब से इस स्ट्रेटजी में आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इस स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है और स्टॉप लॉस कितना रखना है। अब बात करते हैं आपको ईएमए पे एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कब लेना है, ठीक है। अब अगर आप बाइंग साइड का ट्रेड देख रहे हो, अगर ईएमए ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप कब ट्रेड लोगे, अगर ईएमए पे आपको इस तरह की कुछ कैंडल दिखती है, पहली कैंडल तो इस तरह की कुछ
हैमर टाइप की कैंडल बनती है ईएमए से, या फिर कुछ इस तरह की कैंडल बनती है जिसमें बुलिश कैंडल हो लेकिन हल्की हल्की विक हो, या फिर एकदम अच्छी सी ये बिग बार टाइप की कैंडल बनती है। जब ये तीन कैंडल अगर आपको ईएमए पे मिल रही है तब आप इसमें एंट्री करोगे, उसके अलावा इस पे एंट्री आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सेम थिंग अगर आप सेल साइड का मतलब मार्केट नीचे जा रही है तो कब एंट्री करोगे, या तो आपको कुछ इस तरह की कैंडल मिल रही है शूटिंग स्टार जैसी, इस तरह से ईएमए से टच होके फिर इस तरह की कैंडल बन रही है तब लोगे, या फिर कुछ इस तरह की कैंडल बन रही है जिसमें हल्की हल्की विक हो, ये भी एक बियरिश कैंडल है, या फिर एक बिग बार इस तरह की कैंडल कुछ बन रही हो। इन तीन कैंडल के अलावा आपको एंट्री नहीं लेनी है ईएमए पे। जब ये तीन कैंडल आपको ईएमए पे मिलेंगी तब आप ईएमए पे एंट्री लोगे। आइए अब मैं बताता हूँ। अब देखते हैं चार्ट पे ये कैसे दिख रही है। ठीक है, अब आपको वन बाय वन एक एक कैंडल में आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कब एंट्री और कब एग्जिट और कब आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपके कैसे ईएमए को आपको एक्चुअली में यूज करना है। देखिए मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा है अप ट्रेंड में। ठीक है, ईएमए का एंगल भी 30 डिग्री के आसपास या फिर उसके ऊपर दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है एंट्री कहाँ पे करनी है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले रही है। ठीक है, अब जब पुल बैक लेते हुए 9 ईएमए, आप चाहे बुलिश कैंडल 9 ईएमए पे बन जाए या फिर 20 ईएमए पे, जिस जगह पे आपको तीनों बुलिश में से एक भी बुलिश कैंडल दिखेगी वहीं पे आपको एंट्री लेनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रिवर्स कर रही है। ठीक है, अप ट्रेंड में थी, एक पुल बैक ले रही है। ठीक है, अब जब पुल बैक लेते हुए इसने 9 ईएमए पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनाई तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेना था। अब जैसे इसने 20 ईएमए पे देखिए एग्जैक्ट 20 ईएमए पे अच्छे से टच हुई, वहीं पे एक हैमर कैंडल बन गई। आपको दिख रहा है ये हैमर कैंडल बन गई। बस जहां से हैमर कैंडल बनी वहीं से आपकी एंट्री है अगली कैंडल पे, और यहाँ से आपको एक लॉन्ग ट्रेड बढ़िया मिल जाता है कुछ इस तरीके का। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते इस कैंडल पे अगली वाली, तो आप 1:2 का टारगेट आराम से प्लान करते। कम से कम यहाँ तक का तो आपको ऐसे दिख रहा है क्योंकि चार्ट बन चुका है। लेकिन मैं आपको, अगर जब आप लाइव ट्रेडिंग करते हो तो आपको टारगेट कहाँ तक का रखना है, जो भी आपको अगला रेजिस्टेंस दिख रहा हो, अगर बाइंग साइड में तो रेजिस्टेंस दिख रहा हो वहां तक का टारगेट लिखना है। 1:2 तो कम से कम मिलेगा ही आपको। अगले रेजिस्टेंस तक देखना है कहाँ पे है, क्योंकि आप क्विक स्कैल्पिंग कर रहे हो। 9 ईएमए और 920 ईएमए क्विक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, तो आपको अगले रेजिस्टेंस तक का टारगेट दिखना है। तो आपका टारगेट मैं बोलूंगा यहाँ तक होना चाहिए था, इस कैंडल तक। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता, जस्ट इस कैंडल के नीचे हैमर वाली। तो आपका देखिए कितना रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का बना इस ट्रेड में। तो इस तरह से आपको स्कैल्पिंग करनी थी। अब मान लीजिए यहाँ पे मार्केट आप यहाँ पे मिस हो गया, आपसे यहाँ से स्कैल्पिंग मिस हो गई तो भी कोई बात नहीं। अब आप देखिए आगे, यहाँ से आपने ट्रेड ना भी लिया होता तो देखिए फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, रेड कैंडल 2 बनी। अब देखिए 9 ईएमए पे क्या बन गई, एक बिग बार इस कैंडल बन गई। तो मैंने बोला था अगर बिग बार कैंडल बनती है तो आप उसके अगले वाली कैंडल पे फिर ट्रेड ले सकते हो, और अगर आप उसके बाद फिर से ट्रेड लेते तो आपका ये देखिए क्या बनता, लॉन्ग पोजीशन अगर यहाँ से फिर से ले सकते थे आप, तो यहाँ से आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे और स्टॉप लॉस जस्ट इस बिग बार के नीचे रहता आपका। तो यहाँ पे भी आपको 1:2 का टारगेट आराम से मिलता। तो कुछ इस तरह से आपको बाइंग साइड में देखना है। 9 ईएमए पे मिल जाए चाहे 20 ईएमए पे, जो भी इन तीन कैंडल में से आपको मिल जाएगी, बुलिश कैंडल बनती है तो आप कोई किस स्कैल्पिंग वहां से कर सकते हो। तो देखा कितनी अच्छी स्ट्रेटजी थी ये। अब एक और सिनेरियो देख लेते हैं। जैसे देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। ठीक, यहाँ पे कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। एक यहाँ पे आपके पास 9 ईएमए का ऑप्शन था, जैसे कैंडल ने यहाँ पे टच किया ऊपर चली गई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे पुल बैक बड़ा आया, यहाँ पे पुल बैक आ गया, यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल नहीं बन रही तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, तो आपका लॉस भी नहीं होगा इसमें। फिर यहाँ पे जैसे ही एक बुलिश कैंडल बनी लेकिन इसने क्लोजिंग अभी भी 20 ईएमए के नीचे दी है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब तक क्लोजिंग 20 ईएमए या फिर 9 ईएमए के ऊपर ना हो तब तक ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। अब देखिए ये वाली कैंडल, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ब्रेक कर दिया है, अगर फिर से एक दो कैंडल के बाद वो 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप फिर से वहां पे एक बुलिश ट्रेड बना सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए कैंडल ने क्या किया है, अब यहाँ पे ब्रेक, एक बार ईएमए तोड़ दिया फिर से ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आप यहाँ पे फिर से एक बार ट्रेड ले सकते हो लॉन्ग पोजीशन का इस कैंडल के ऊपर वाली में। तो यहाँ से कुछ आपका ऐसा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। इस कैंडल के नीचे आपका टारगेट रहता और आपका जो भी नेक्स्ट सपोर्ट रहता वहां तक का आप टारगेट ले सकते थे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके 9 और 20 ईएमए पे क्विक स्कैल्प कर सकते हो। तो देखा आपने कितनी परफेक्ट स्ट्रेटजी है। अगर एंगल मैंने आपको बताया 30 डिग्री के ऊपर ही होना चाहिए, तब आप 920 में सक्सेसफुली वर्क करती है। स्टॉप लॉस हिट होंगे लेकिन बहुत कम स्टॉप लॉस हिट होंगे आपके, और आपको ट्रेड भी जल्दी जल्दी मिलेंगे। अब ये था बाइंग साइड का। अब मैं आपको सेल साइड का दिखा देता हूं। अब सेल साइड के लिए भी देखिए यहाँ पे जैसा है, ईएमए एक फ्लैट लाइन में चल रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। जब तक डिग्री 30 डिग्री के नीचे ना हो ईएमए का, तब तक सेल साइड में भी आपको ट्रेड नहीं लेना।
अब सेल साइड की बात करें, देखिए यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे देखिए पुल बैक आया, 2 ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये वाली जो कैंडल है आपको शूटिंग स्टार, ग्रीन कैंडल जरूर है लेकिन ये शूटिंग स्टार बनी एक तरह से। यहाँ पे सेलर्स ने अपना दम दिखाया और 20 EMA के अंदर क्लोज करा दिया। तो ये आपके लिए एक मौका था कि 20 EMA से आप स्कैल्प मार सकते थे इसको, और अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते इसमें, आपको काम वही करना है, 3 कैंडल देखनी है, या तो शूटिंग स्टार बन जाए, या तो बिग बार, या फिर एक और जो बुलिश बियरिश कैंडल होनी चाहिए। अगर हल्की हल्की विक है तो भी आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। तो ये चीज आपको क्लियर रखना है, और 30 डिग्री एंगल होना चाहिए ईएमए का, तब आपको ट्रेड लेना है, तब आपकी ये स्ट्रेटजी आपको टारगेट जरूर देगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते इस कैंडल के अगली वाली कैंडल पे, तो यहाँ से आपका ट्रेड शुरू होता और आप यहाँ तक का टारगेट लेते, और स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के ऊपर रहता है आपका शूटिंग स्टार वाली। 1:2 का तो आप आराम से इसमें निकाल सकते हो। और आपको अगला रेजिस्टेंस देखना है कि कहाँ पे है, वहीं तक का आपका, जैसे आप सेलिंग का है तो आपको सपोर्ट देखना है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ तक मैंने टारगेट बनाया, ये देखिए यहाँ सपोर्ट है, तो आपको यहीं तक का टारगेट लेना था। ज्यादा टारगेट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि आप स्कैल्प कर रहे हो। 1:2 1:3 मिल रहा है, आप एग्जिट लो प्रॉफिट लेके, क्योंकि रिवर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें। तो ये हो गया एक। अब देखिए आगे, उसके बाद देख सकते हो आप, फिर यहाँ पे गई कैंडल, एक रेड कैंडल बनी, और फिर देखिए आपको यहाँ तक का टारगेट मिलता। इसी तरह से देखिए यहाँ पे पुल बैक मार्केट ले रही है, और यहाँ पे 20 EMA से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ने 9 EMA पे क्लोजिंग कर दिया। तो ये भी एक बियरिश कैंडल आपको दिख रही है। तो अगर आप यहाँ से भी ट्रेड मारते तो कुछ इस तरीके का बनता, शॉर्ट टर्न अगली कैंडल पे मारते, तो यहाँ से अगर ट्रेड मारते तो यहाँ तक का आपको टारगेट मिलता, और स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर रहता आपका। तो इसमें आप अब यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो अभी आपको तो ट्रेड अवॉइड करना था, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने देखिए बिग बार कैंडल बनाई, एक बियरिश कैंडल बना के, और ईएमए के अंदर क्लोज करा दिया, नीचे क्लोज करा दिया, तो मतलब अब आप यहाँ पे फिर से ट्रेड ले सकते हो। अगर ईएमए के अंदर फिर से क्लोज हो गई मार्केट, तो फिर से आप यहाँ पे अगली कैंडल का टारगेट लेके क्लोजिंग ले सकते हो। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका एंट्री होती, और आपका टारगेट जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, जैसे यहाँ तक का भी लेते आप, ये जो आपको दिख रहा है सपोर्ट, यहाँ तक का आपका टारगेट होता है, और स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के ऊपर का ही होता ना आपका, इस कैंडल का ऊपर का होता बस। इसीलिए देखा आपने स्टॉप लॉस कितना छोटा है। इस स्ट्रेटजी का सबसे ज्यादा यही फायदा है कि इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत कम जाएगा, ज्यादा स्टॉप लॉस का कोई चक्कर ही नहीं है, बहुत छोटा एसएल जाएगा। तो देखा आपने कितने जल्दी जल्दी आपको ट्रेड मिलते हैं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग में होती है तो यही दिक्कत आती कि एंट्री कहाँ पे लें। 9 और 20 EMA की स्ट्रेटजी यूज करके आप बहुत आसानी से एंट्री और एग्जिट ले सकते हो, वो भी जल्दी जल्दी। ये स्ट्रेटजी मैं पर्सनली खुद भी यूज करता हूँ, और मुझे बहुत बैक टेस्ट किया है। आप भी बैक टेस्ट करके देखना कितनी सक्सेसफुल ये स्ट्रेटजी आपको दिखेगी। 10 में से 8 ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल देगी, और अगर आप थोड़ा और अच्छे से कर लेते हो इसको मास्टरी, तो आप 90% तक का भी इसमें विन रेट निकाल सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे मेरे जो ट्रेड की, जो मैंने 9 और 20 EMA के हिसाब से लिया था। आप जैसा कि देख रहे हो इसमें मेरे ट्रेड में कि मैंने, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, और EMA का जो एंगल है वो 30 डिग्री के ऊपर का है, मतलब बेंड है नीचे की तरफ। तो मैंने यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड बनाया। जब मार्केट ने 20 EMA से रिजेक्शन लिया, एक बड़ी सी रेड कैंडल आपको दिख रही है जो क्लोज की है मार्केट में एकदम बियरिश, जो मैंने बताया था आपको शूटिंग स्टार अगर आपको 20 EMA या 9 EMA से बनती दिखती है तब आपको एंट्री लेनी है। जो 3 कैंडल बनाई थी उसमें से ये एक कैंडल है जो आपको दिख रही है, एक बड़ी सी रेड कैंडल, जिसने 20 EMA के ऊपर जाके फिर उसको रिवर्स करके पूरा अंदर क्लोजिंग दी। उसके बाद मैंने उसके नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लिया है, और देख रहे हो आप मेरा टारगेट कितनी जल्दी इसमें हिट हो रहा है, 15 से 30 मिनट के अंदर हिट भी हो गया। आप एंट्री पॉइंट देख लो मेरा एकदम एग्जैक्ट नेक्स्ट कैंडल के, उसके नेक्स्ट कैंडल के बाद ही है, और मेरा एसएल जस्ट उस कैंडल का, क्योंकि वो बहुत बड़ी कैंडल है रेड वाली, इसलिए मैंने सिर्फ उसकी बॉडी को अपना एसएल बनाया है, ताकि एसएल जाए तो छोटा जाए और टारगेट 1:2 और 1:3 कम से कम मिले। और मेरा टारगेट भी अगला जो सपोर्ट है मार्केट का वहाँ तक के लिए मैंने लिया है। तो आप इस तरह से अपना ट्रेड प्लान करोगे। तो दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल 9 और 20 EMA की स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको बैक टेस्ट करके अच्छे से बैक टेस्ट करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें 80 to 90% का विन रेट हासिल कर सकते हो। तो इसको बैक टेस्ट जरूर करें और देखें कैसे स्ट्रेटजी अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों अगर वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।